और ये क्या देख रहे हैं हम, घर की दीवारें टूट टूट के गिर रही हैं, चीजें आसमानों में उछल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो क्या हो रहा है। आओ देखते हैं क्या है। इस काले बक्से को ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है ये, तो आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो क्या हाल है, कैसे हो आप? बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नए अपडेट 3.0 के और बहुत सारे नए फीचर्स चेकआउट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ऑलरेडी पबजी मोबाइल जापान ने तो अनाउंसमेंट कर दी है कि बहुत जल्द आने वाला है 3.0 अपडेट, पिक्चर्स भी शेयर कर दिए उन्होंने तो, लेकिन ये कहीं देखी लग रही है आपको? नया स्पॉन आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा है इस नए इवेंट का, शैडो फोर्स इवेंट है ये। स्पॉन आइलैंड बदल दिया है इन्होंने, कुछ इस तरह से मैच स्टार्ट होगा अब आपका। गेम में ये नई तरह के लूट वेयर हाउसेस दिख रहे हैं। अगर आपको लेवल 3 लूट चाहिए तो कुछ इस तरह से यहाँ से इस वेयर हाउस को अनलॉक करना पड़ेगा और फिर जाके आप लेवल 3 लूट अंदर कर सकते हो। नई तलवार बुलेट प्रूफ हो गई है। जिस बंदे के हाथ में ये तलवार है उस बंदे का गोलियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, गोलियां नहीं लग रही हैं इसे। एक पूरी मैगजीन खाली होने के बाद भी कोई भी गोली नहीं लगी। यहाँ इस तलवार का टाइमर खत्म हो गया था, तो जैसे ही तलवार का टाइमर खत्म हो जाएगा उसके बाद गोलियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तलवार का टाइमर सामने दिख रहा है लाल रंग का, तो मतलब जब तक एनिमी की तलवार भी बुलेट प्रूफ है तब तक उसे गोली नहीं लगेगी। जब उसका बुलेट प्रूफ टाइमर खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम उसे गोली मार पाओगे। बीजीएमआई में स्नाइपर पे भी यही अंतर है, जैसी पहली गोली लगती है उसके बाद टाइमर शुरू हो जाता है, और अब टाइमर खत्म हो चुका है तो दूसरी गोली लग जाएगी। तो मतलब पहली गोली लगने के बाद 5 सेकंड का बुलेट प्रूफ टाइमर शुरू हो जाता है। फिर अब चाहे उसमें पूरी मैगजीन खाली कर दो या फिर एक गोली मारो, वो टाइमर 5 सेकंड का ही रहेगा। लेकिन तलवार को नहीं रोक सकती। एनिमी के हाथ में तलवार है तो भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तलवार उसको डैमेज देगी, तलवार का शॉट लगेगा। बीजीएमआई में एक मिनी गेम ऐड किया है, मिनी गेम पूरा करना है तब लूट मिलती है। इस तरह के 4 खंबे हैं, यहाँ तार तोड़ने होंगे, जैसे कि ये चारों टूट जाएंगे उसके बाद ये वेयर हाउस अनलॉक हो जाता है कुछ इस तरह से। उसके बाद अंदर जाकर यहाँ लूट कर पाओगे तुम, वरना ये बंद रहता है। तो ये टूट गए इसके चारों खंबे, ये चारों खंबे टूटती है, वेयर हाउस अपने आप खुलना शुरू हो जाता है और इसके अंदर जितनी भी लेवल 3 लूट है फिर तुम पूरा खुलने के बाद अंदर जाके आसानी से लूट कर पाओगे। लेकिन एक और तरीका भी ऐसे खोलने का, इन चारों खंभों को तोड़ने के अलावा एक दूसरे तरीके से भी तुम इस वेयर हाउस को खोल सकते हो और उस तरीके से भी आसानी से बिना कोई चीज तोड़े अंदर जाके लूट कर पाओगे। और वो है ये सीक्रेट की। या तो तुम ये चारों खंबे तोड़ो, इन्हें ढूंढो और मेहनत करो, या फिर ये सीक्रेट चाबी अगर तुम्हें मिल जाती है तो इस चाबी से कोई भी पास वाला वेयर हाउस तुम बिना कोई मेहनत किए खोल सकते हो। हर बार ये खंबे अलग अलग जगह हो सकते हैं, तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से तार इस वेयर हाउस के ऊपर जा रहे हैं। मतलब जो वो झूलने वाली रस्सियां है ना, रोप्स हैं, उनको तोड़ना है। जब वो चारों टूट जाएंगे तो वेयर हाउस खुलेगा। और ये रहे वो लेवल 3 लूट वाले बक्से, इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड लूट होती है। ड्रॉप में से ऐसा सामान नहीं मिलता जो इस छोटे से डब्बे में से मिल जा रहा है। जैसे कि अभी जो मोड चल रहा है विंटर मोड, उसके अंदर जो लूट बॉक्स आता है उसमें काफी ज्यादा लूट रहती है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी बहुत ज्यादा लूट रहेगी। लेकिन नए अपडेट में सीक्रेट की ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो वो चाबी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। उससे अच्छा है कि अपने टीममेट के साथ आगे रस्सियां तोड़ लेना, और इसलिए एक बार देख लेना क्योंकि एनिमी खुद इंतजार कर रहे होंगे रस्सियां तोड़ने का कि कोई वहां आगे रस्सियां तोड़ेगा और वो उसे नॉक फिनिश कर देंगे। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रस्सियां तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। एक पूरी मैगजीन लग रही है रस्सी तोड़ने में, तो कितने में तुम रस्सी तोड़ रहे हो, कोई पीछे से आगे तुम्हें नॉक ना कर दे, इस चीज का ध्यान रख लेना। तो कोशिश करना कि अपने स्क्वाड के साथ ही रस्सियां तोड़ो। इस नए हुक का रिलोड टाइमर बढ़ा के 2 सेकंड से 5 सेकंड कर दिया है। तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद, पहले क्योंकि 2 सेकंड लग रहे थे लेकिन अब इस्तेमाल करने के बाद 5 सेकंड बाद फिर से रीलोड होता है ये, तो ये भी देख लेना क्योंकि आसानी से नहीं हो पाएगा। और इसलिए अगर तलवार और हुक दोनों तुम्हारे पास है तो तुम्हारा बंदा ज्यादा तेज भाग पाया। एक बार तलवार यूज करो, एक बार हुक यूज करो, ऐसे बदलते रहो, दोनों आपस में रीलोड भी होते रहेंगे और तुम तेज भी भाग पाओगे। मतलब खुले मैदान में एनिमी की गोलियों से बच के निकलने का सबसे बढ़िया तरीका यही है भाई। जैसी कोई एनिमी गोली चलाया तो तलवार चला लो या हुक चला लो, वहां से निकल जाओगे, उसकी गोली लगेगी ही नहीं। बीजीएमआई के नए अपडेट में मैप खोल कर देखोगे तो तुम्हें मैप पर गेम के अंदर ही सब कुछ दिख जाएगा कि भाई क्या क्या नई चीजें आई हैं, इनमें कैसे इस्तेमाल करना है, बस अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देख लेना। ऊपर शैडो ब्लेड है, फिर स्काई टेथर हुक है, उसके बाद आता है प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस, फिर है शैडो आउटपोस्ट और फिर है रिस्पॉन बैटल। तो प्लेयर्स की रिक्वेस्ट के बाद, प्लेयर्स के बताने के बाद अब गेम वालों ने बदल दिया है। बीजीएमआई में भी जो प्रॉक्सी स्काउट है ये डैमेज नहीं दे रहा है, ये स्टन कर रहा है प्लेयर को। रोज मेरी वीडियो देखते हो तुम्हें पता होगा, मैंने बताया था कि हाथ में टैबलेट आएगी। ये देखो टैबलेट अब हाथ में आ चुकी है बंदे के, और ये बंदा इससे ही सामने वाले अपने क्लोन को कंट्रोल करेगा, मतलब उसे संभालेगा कैसे जाना है। फिलहाल मैं अपने बंदे को कंट्रोल कर रहा हूँ इससे, लेकिन मेरे सब कुछ ट्राई करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद मैं किसी भी एनिमी प्लेयर को इससे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा हूँ अभी तक के लिए, और खुद भी मुझे कोई डैमेज नहीं हो रहा है इससे। तो जो ध्यान में रखने
वाली बात है वो ये है कि अभी भी फाइनल वर्जन नहीं आया है, इस गेम का फाइनल अपडेट नहीं आया है और ये गेम वाले मनमर्जी चेंजेस करते रहते हैं, मतलब मनमर्जी नहीं, अपने हिसाब से बदलाव करते रहते हैं। तो हो सकता है एक और हफ्ते में कुछ और नई चीज देखने को मिले। अभी तक के लिए डैमेज नहीं दे रहा है अपना बंदा, तो हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर ये डैमेज ना ही दे। ज्यादातर चांसेस तो इसकी है कि डैमेज नहीं देगा। लेकिन दूसरी चीज और हो सकती है कि शैडो स्काउट नॉक होता है तो प्लेयर भी नॉक हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ खुद ही देख लो, मैंने इसके स्काउट को नॉक किया तो अब एक्चुअल प्लेयर का नॉक का नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे सामने, पर वो भी नॉक नहीं हुआ है। यहाँ पे नॉक आ रहा है लेकिन वो वहाँ पे नॉक नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि स्काउट नॉक होने से प्लेयर भी नॉक हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पर अभी ये देखो सामने वाला एनिमी मेरे बंदे को नहीं मारेगा, मेरे शैडो स्काउट को मारेगा। और वो मेरे शैडो स्काउट को जब मारेगा तो मैं सीधा लॉबी से बाहर, मतलब कि ये मैच खत्म हो जाएगा, मेरा बंदा मर जाएगा। इसके बाद देख रहे हो मेरे बंदे के शैडो स्काउट को मारने से मेरा बंदा भी मर गया। तो मैंने हिंट दे दिया तुम्हें क्या हो सकता है, पर ये फाइनल नहीं है। पिछले कुछ वीडियो के कमेंट्स में मुझसे आप में से काफी लोग ये पूछ रहे थे कि यार क्या फायदा है स्नाइपर की एक गोली से 2 बंदे नॉक होने का, इसका कहीं इस्तेमाल ही नहीं है। तो देख लो मैं इस्तेमाल दिखा देता हूँ आपको क्या इस्तेमाल है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो ब्रिज क्रॉस करती गाड़ी के ऊपर हो सकता है भाई, एक गोली मारोगे तो 2 बंदे जाएंगे, उससे पहला इस्तेमाल ये हो गया। रिवाइव देते हुए या फिर किसी 2 व्हीलर पे जाते हुए किसी बंदे पर आप स्नाइपर यूज करोगे तो 2 बंदे उससे भी जाएंगे, दोनों को डैमेज हो रहा है। हैवी वाला 2 व्हीलर पे जाते हुए दोनों बंदों को, आगे लगे या पीछे लगे, दोनों को डैमेज हो रहा है। नए इवेंट में नए मोड में कैसे पहचानोगे कहाँ पर क्या करना है, पहले थोड़ा सा मुश्किल था, अब काफी आसान कर दिया है। मैप खोलते ही सब चीजें दिख जाती हैं कि कहाँ पे क्या है। 3 जगहों पे यहाँ में अलग अलग तरह के मार्क दिख रहे हैं। यसनाया पॉलियाना है, प्रिजन है और जॉर्जोपोल सिटी है। ये 3 जगह है जहाँ पर रिस्पॉन कार्ड मिलेगा। इसके अलावा रिस्पॉन कार्ड किसी चौथी जगह पर नहीं मिलेगा। लेकिन इरेंगल मैप से बोर हो गए हो तो 2 मैप और है। सैनॉक मैप पर भी यही सब कर सकते हो। इसके अलावा इवेंट मोड लिविक मैप पर भी आया है, लेकिन जो रिस्पॉन मतलब कि दोबारा से जिंदा होने वाला जो कार्ड रहता है वो यहाँ पर सैनॉक में नहीं मिलेगा, लिविक मैप में यहाँ पर आने के बाद मिल जाता है। लिविक मैप में 1 जगह है, इरेंगल मैप में 3 जगह है, सैनॉक में ऐसी कोई जगह नहीं है। बीजीएमआई के इस नए अपडेट से इस तरह से ये हील वाले बदलाव कर रहे थे गेम के अंदर। गाड़ी चलाते चलाते बैंडेज वगैरह लगा सकते हैं, इसके अंदर एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो, मतलब जूस पी लोगे, सिरिंज लगा लेगा आपका बंदा। इसके अलावा बैंडेज तो है ही, पर 2 चीज जो नहीं कर सकते वो मेडिकेट है और इसके अलावा एक चीज है फर्स्ट एड किट। ये दोनों बंदा गाड़ी चलाता चलाता लगा नहीं सकता। नेक्स्ट अल्टीमेट सेट की लीक्स आ चुकी है, अपग्रेडेबल M416 भी है। चलो चेकआउट करते हैं, लेट्स गो। तो ये है वो ब्रांड न्यू M416 जो कि बताया जा रहा है कि यार ग्लेशियर M416 से भी बढ़िया है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये नई अपग्रेडेबल M416 ग्लेशियर M416 से बढ़िया है कि उससे बढ़िया नहीं है? चलो चेकआउट करें। तो सबसे पहले शिनोबी स्पिरिट बैकपैक है, इसके साथ जो शिनोबी अल्टीमेट सेट है वो तो शायद अभी नहीं देख पा रहे हैं हम, बस बैकपैक ही देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी ओपनिंग में मिथिक इमोट दिख रहा है यहाँ पे। फिर साथ में ये वाला होवरबोर्ड रहने वाला है इसके साथ। ओके, तो एक मॉली दिख रहा है अपग्रेडेबल, एक अपग्रेडेबल ग्रेनेड दिख रहा है यहाँ पे। तो सीधा चलते हैं M416 पे यार। M416 का हिट इफेक्ट भी चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से रहने वाली है इसकी बेसिक अपीयरेंस वाली लूट क्रेट। ये आ गया इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, मतलब किल फीड ऐसी दिखने वाली है। और अब बारी है हिट इफेक्ट की, तो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि किसी फूल से M416 पे हिट इफेक्ट आ गया। और फाइनली ये है इसकी लूट क्रेट ग्लोरियस मोमेंट, कुछ इस तरह से इसका एनिमेशन रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।